सहाफी दोस्तों, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप यहां तशरीफ लाए। गुज़िश्ता रात सिंध की तारीख की वो बदतरीन रात थी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात को माजी के आमिरों अयूब, याया, ज़ियाउल-हक और मुशर्रफ की तरह जिस तरह पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने नाम नेहाद वाइसराय के जरिए डॉक्टर बाबर को भेज के जिस तरह सिंध को तकसीम करने के मंसूबे का पहला कदम उठाया है, उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। और जिस तरह उन्होंने कराची और हैदराबाद को बकिया सिंध से अलहदा करके उसमें अलहदा निजाम इंट्रोड्यूस करके नए ऑर्डिनेंस पास करके सिंध को तकसीम करने की बैरूनी इंटरनेशनल एजेंडा की जानिब पहला कदम बढ़ाया है, उस पर अवामी तहरीक की जानिब से, सिंध के 6 करोड़ लोगों की जानिब से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम शदीद गमो गुस्से और एहतजाज का ऐलान करते हैं। सिंध अपने तारीख के हजारों सालों से अरगोनों, तरखानों, मदद खानों, नादिर शाह दुरानियों, अहमद शाह अब्दालियों, मुगलों, अंग्रेजों, पोर्चुगालियों से लड़ती रही है, उसको दंदान शिकन जवाब देती रही है। मगर कभी सिंध को इस किस्म का खतरा दरपेश नहीं रहा जिस किस्म का खतरा पीपुल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत की वजह से अब सिंध के सामने आया है। सिंध को तकसीम करने की इस कोशिश के पीछे एक सीरीज ऑफ एक्शंस है, कोई एक कदम नहीं है। हुकूमत में आते ही सिंधी तालिब इल्मों को कराची में पढ़ाई से रोकना, मल्टीनेशनल कंपनीज में सिंध के देहाती इलाकों के लोगों की रोजगार पर पाबंदी लगाना, कम्युनिटी पुलिस, KESC से मुलाजमों की निकाली और फिर उसके लिए मुतबादिल बंदोबस्त करना। कामयाब बिजनेसमैन अपने फॉल बैक का मुतबादिल बंदोबस्त करता है, यानी एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाता है, भागने का रास्ता। तो कराची जब आलमी ताकतों और दहशतगर्दों को देनी है तो मुतबादिल रास्ता बनाने के लिए जुल्फकार आबाद का ऐलान किया गया। हम ये समझते हैं कि यह रातों रात होने वाली कार्रवाई नहीं। 3.5 साल से पीपुल्स पार्टी इसकी तैयारी में थी, जिसका ऐलान रात डॉक्टर बाबर एवान ने किया है। इससे पहले भी पीपुल्स पार्टी इस किस्म की वतन फरोशी और गद्दारियों के अवामिल में शामिल रही है। कुर्सी के खातिर पीपुल्स पार्टी ने अपने कयाम के पहले रोज से लेकर हमेशा सिंध का सौदा किया है। सिंध की लाखों एकड़ की एराजी दूसरों को देने का 70s वाला अमल हो, इंडस वाटर ट्रीटी के वक्त पीपुल्स पार्टी की कयादत की मौजूदगी उस अमल के पूरे प्रोसेस में हो, बंगालियों को पाकिस्तान से अलहदा करना और फॉल ऑफ ढाका हो, बंगाल में ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने का अमल हो, इधर हम उधर तुम का नारा लगाने का वक्त हो, जो कौमी असेंबली के इजलास में शमूलियत के लिए ढाका जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएगी, इस किस्म के बयानात हो। पीपुल्स पार्टी और उसकी कयादत ने हमेशा सिंधियों के खिलाफ साजिशों के लिए अपनी तमाम खिदमात एस्टेब्लिशमेंट को और रूलिंग क्लासेस को पेश की हैं। बलूचिस्तान के ऑपरेशन के जरिए 70s में पीपुल्स पार्टी ने बीज बोया पाकिस्तान की कौमों में नफरत का। पीपुल्स पार्टी ने सिंध की जमीनों को बेचा, सिंध के वसाइल को बेचा। पहली दफा काला बाग डैम को इंडस डैम के नाम से बनाने की तजवीज भी पीपुल्स पार्टी ने पेश की। पहले रोज से लेकर जो स्टेप्स लिए उनको अगर आप मॉनिटर करें, इक्तदार में आते ही पीपुल्स पार्टी ने इंडस डैम का ऐलान किया। 88 में पीपुल्स पार्टी की कयादत चल के दहशतगर्दों के पास गई और तमाम केसेस वापस लिए। 93 में पीपुल्स पार्टी ने दहशतगर्दों के साथ फिर कंप्रोमाइज किया। लंदन की APDM की कॉन्फ्रेंस में ऑल पार्टीज में दहशतगर्दों से किसी भी बातचीत से जब इनकार किया गया, जिसमें अमीन फहीम, नाहिद खान और सफदर अब्बासी और नवीद कमर मौजूद थे, उससे पहले सबसे पहले उससे पीछे हटकर उसकी वादा शिकनी पीपुल्स पार्टी ने की।
उसके बाद आप देखें 12 मई के वाकयात में जहां लोग शहीद हुए, उससे सबसे पीछे हटके पीपुल्स पार्टी ने वो अमल किया और उनके साथ कंप्रोमाइज किया। थल कैनाल के लिए एंटी ग्रेटर थल कैनाल एक्शन कमेटी में होते हुए जब इख्तियार में आए, तब थल कैनाल के लिए पैसे रखे, थल कैनाल को बहाया, उस पर नेपरा के जरिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए मंसूबा बनाया। पीपुल्स पार्टी का हर कदम सिंध दुश्मन रहा। आज मैं आपके जरिए बता रहा हूं, मैं पीपुल्स पार्टी को चार्जशीट कर रहा हूं। पीपुल्स पार्टी अपने पूरे जाहो जलाल के साथ सिंध की इस तरह दुश्मन बन के सामने आई है, जिस तरह दुश्मन न अयूब बना, न याया बना, न जिया बना, न मुशर्रफ बना, न लीग बनी, न एमक्यूएम बनी। क्योंकि पीपुल्स पार्टी की तरह सिंध के लोगों ने लीग को, एमक्यूएम को, जिया को, अयूब को, याया को और मुशर्रफ को वोट नहीं दिए थे। वोट उन्होंने पीपुल्स पार्टी को दिए थे और पीपुल्स पार्टी ने उनके मैंडेट पे, हक पे डाका डाला और सिंध को अकेला करने के लिए यह नया फार्मूला लेके आए हैं। यह जो रात थी, यह रात 5 जुलाई 1977 से ज्यादा नाजुक रात थी, जब मार्शल लॉ मुसल्लत किया गया। यह रात 1 यूनिट मुसल्लत करने वाली रात से ज्यादा खतरनाक रात थी, जब 1 यूनिट मुसल्लत करके पाकिस्तान के लोगों की वैधानियत पे हमला किया गया। यह रात जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दिए जाने वाली रात से ज्यादा खतरनाक थी। यह रात बेनजीर भुट्टो की शहादत वाली रात से ज्यादा अंदोनाक थी। यह रात मोरे, मेहर, दादू, लाखात, कैसाना मोरी और तैयब थईम पे, नियते लोगों पे चलाई जाने वाली गोलियों की रात से ज्यादा दुखदायक रात थी। यह वो रात थी जब आमिरों की तरह रात की स्याही में जियाउल हक की तारीख को दोहराते हुए, जिस तरह दहशतगर्दों के बानी जियाउल हक जैसे लोग रात को आके कहते थे, अजीज हम वतनो अस्सलाम वालेकुम, इस चा मानन जो काल है, चा कहतुर रजान है, पुकार है सिंध में को हिकड़ो एमएनए एमपीए पीपुल्स पार्टी जो ना है, जो इस्तीफा दे, जो बाहर निकरी अचे ऐं इम्तिहान की घड़ी समझा तो कॾहिं ही ऑर्डिनेंस बिल तो सिंध असेंबली में पेश थींदो ऐं जेको एमपीए उन बिल जे हक़ में वोट ॾींदो कराची ऐं हैदराबाद के विढ़ण जे हक़ में, उहो बाबू, नाओमल, चनेसर, जाम फेरोज, खोड़े ऐं राष्ट्री का वॾो गद्दार हूंदो ऐं सिंध जा माण्हू हिन बिल जे हक़ में ॾींदड़ पीपुल्स पार्टी जे हर वोटर खे, हर एमपीए खे जेको हिन बिल जे हक़ में वोट ॾींदो, उन्हनि जो जूतनि सां इस्तक़बाल कंदा, संदन ॻोठनि में ऐं संदन तकनि में। आउं काल थो ॾियां पीपुल्स पार्टी जे ज़िले ऐं तहलके सदरनि खे त ॿाहिरि निकिरो पंहिंजे घरनि खां ऐं आउं वेलकम थो कयां ॾंडो फज़ल जे उन्हनि पीपुल्स पार्टी जे कारकुननि खे जेके अॼु जुलूस कढी पीपुल्स पार्टी जा झंडा जिन अची उछलाया ऐं उन्हनि पीपुल्स पार्टी तां इस्तीफ़ा ॾिनियूं। आउं वेलकम थो कयां पीपुल्स लेबर ब्यूरो जे अॻवाननि खे जिन पीपुल्स पार्टी जा इस्तीफ़ा ॾिनियूं आहिनि। आउं सम्झां थो त वक़्तु अची पहुतो आहे त सिंधी क़ौम नवां रिवायतूं ऐं नवां मिसाल क़ाइमु करे। अवामी तहरीक आइंदा 15 दिनों में 8 से 20 अगस्त तक सारे सिंध में पीपुल्स पार्टी के गद्दार हुक्मरानों की नमाज जनाजा पढ़ेगी। अलामती नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी पीपुल्स पार्टी के हर वजीर और मुशीर की, और उस अलामती नमाज जनाजा में उनके जनाजे के जुलूस निकाल जाएंगे। पीपुल्स पार्टी के गद्दार वडेरों और हुक्मरानों के नमाज जनाजा के बाद उनके जनाजे उठा के गश्त किया जाएगा अलामती, क्योंकि जब उन्होंने सिंध की तकसीम का यह कदम उठाया, सिंध के लिए वो गद्दार मर चुके, वो भले जिंदा हो, पॉलिटिकली वो मर चुके। और मैं ये ऐलान करता हूं, मेरा आज कांटेक्ट सुबह से रात 3 बजे से मैंने रवाबित किए हैं डॉक्टर कादर मक्सी से, बशीर कुरैशी से, जलाल महमूद शाह से। मैंने दोस्तों को दावत दी थी कि आज मुश्तरका कोई हिकमत अमली बनवाई जाए। दोस्त कुछ शहर से बाहर हैं, कुछ इफ्तारों में मसरूफ हैं, कुछ की अपनी निजी मसरूफियात हैं। मैं फिर उनकी दानिब चश्मे भर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि अवामी तहरीक चाहती है कि हम मुश्तरका कदम उठाएं। मुझे इंतजार में है, अगर जरूरत पड़ी, हमारे दोस्तों ने हुक्म दिया, अवामी तहरीक आखिरी सफ में चलेगी, उनके पीछे चलेगी और मिलकर हर कदम में उनके साथ शाना बशाना होगी। आखिर में मैं आपके जरिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब, पास दैट मैटर आई वुड लाइक टू एड्रेस यू। इफ यू हैव बीन थिंकिंग
that by creating rifts among the people of Sindh, by creating disputes among the people of Sindh, you would secure, you would achieve your goals. तो आपकी गलती है। इस किस्म की गेम बलूचिस्तान में खेली गई, ढाका में खेली गई, कुछ नहीं हुआ। आप दहशतगर्दों को यहां हुक्मरानी करने देंगे और खामोश तमाशाई बनेंगे, हथियार बरामद नहीं करेंगे, टारगेट किलिंग होते रहने देंगे और आप समझेंगे कि इनकी लड़ाई में हमें फायदा है। नतीजतन चंद मुसल्लह ग्रोहों के जवाब में दूसरे लोगों को मुसल्लह होना पड़ेगा। लोगों, अमन पसंद लोगों को इस रास्ते पे मत चलाएं। मैं सिंधियों को, सिंध के 6 करोड़ सिंधियों को अपील कर रहा हूं और पाकिस्तान के 17 करोड़ लोगों को कि आप खुतूत के जरिए, ईमेल्स के जरिए, लेटर्स के जरिए अमेरिकन हुकूमत और बरतानवी हुकूमत को दरखास्त करें, उन पर दबाव डालें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी वुड रिक्वेस्ट टू स्टेट डिपार्टमेंट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, प्लीज स्टॉप सपोर्टिंग द टेररिस्ट माफिया, प्लीज स्टॉप बैकिंग एंड इनकरेजिंग द टेररिस्ट ग्रुप्स ऑफ कराची। आप उनकी मदद बंद करें। मुझे पता चला है जर्नलिस्ट हलकों के जरिए कि गुज़िश्ता 5-7 दिनों में कैमरून मंटर साहब ने और ब्रिटिश एम्बेसडर ने हुकूमत सिंध और पाकिस्तान से मुलाकात करके उन पर दबाव डाला है कमिश्नरी निजाम बहाल खत्म करने के लिए।